पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन अनिका आशीष के ट्रू पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसानों की देखने की क्षमता एनिमल्स से ज्यादा होती है और इंसान ऐसा बहुत कुछ देख सकते हैं जिसे एनिमल्स अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों की आंख जानवरों की आंख से ज्यादा सुपीरियर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जंगल में जिंदगी और मौत का फैसला बहुत जल्दी होता है। इसलिए विजन से ज्यादा क्विक जजमेंट और स्पीड मायने रखती है। इसलिए एनिमल्स सिर्फ दो प्राइमरी कलर्स को ही देख सकते हैं, जिससे उनका विजन क्लियर और उनका जजमेंट क्विक होता है। और यही बात जब कॉम्बैट में आती है, तो इंसान तीन प्राइमरी कलर्स देख सकते हैं, जिससे उनको जजमेंट करने में जानवरों से ज्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि कॉम्बैट में इंसान डिसएडवांटेज में है, और यही नेचर का रूल है। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, उसे प्रोसेस करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद यूजीन को दिखाते हुए बताया जाता है, क्या होगा अगर हम थ्री प्राइमरी कलर्स के अलावा कलर ऑफ मैजिक को भी देख पाएं? इसे थोड़ी आसान भाषा में बताएं तो लगभग हर प्राइमरी कलर को 256 शेड्स में बांटा जा सकता है। और इस तरह तीनों प्राइमरी कलर्स के टोटल शेड्स की पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन किया जाए तो लगभग 16 मिलियन कलर इंफॉर्मेशन होते हैं। और अगर हम इसमें कलर ऑफ मैजिक को फोर्थ प्राइमरी कलर की तरह मान लें, तो ये इंफॉर्मेशन लगभग 4.29 बिलियन हो जाती है, जिसे ह्यूमन ब्रेन समझ नहीं पाता और ओवरलोड हो जाता है। इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कहता है, हम इसे कर्स ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो बाकी फेलेविया की तरह मैजिक को छोड़कर एक वॉरियर की तरह फाइट करता तो वो अनिका आशीष को कुछ टक्कर दे पाता। लेकिन दुख की बात यह है कि वो एक मेज है। इसके बाद सीन दोबारा फाइट में आ जाता है और यूजीन अनिका आशीष के पावर को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हमें बताया जाता है कि अब यूजीन भी अनिका के उस पावर को लगभग समझ चुका होता है। तभी अनिका आशीष कहती है, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? ये ऑर्ब टाइम और स्पेस को कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से टाइम लगभग रुक चुका है और इस स्पेस में मेरे कंप्रेस्ड स्पेल्स पड़े हुए हैं। इसके बाद यूजीन पर एक अटैक करते हुए वो कहती है, जिन्हें मैं जब चाहूं तब बिल्कुल इस तरह समन कर सकती हूं। और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से यूजीन के नीचे की जमीन एक वर्म होल में बदल चुकी होती है, जिसमें गिरते हुए यूजीन चिल्लाकर कहता है, आखिर ये क्या चीज है? और गिरते गिरते ही अपने हाथ में लगे उस गैजेट से वो वर्म होल की दीवारों पर कंप्रेस्ड वाटर सिस्टम का यूज करके एक सीढ़ी बना लेता है, जिससे चढ़कर वो वापस ऊपर आ जाता है। और डरते हुए अपने मन में कहता है, ये जमीन तो सिकुड़ रही है, जो बात बहुत बेतुकी है। तभी अनिका आशीष कहती है, चलो अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। ये सुनकर यूजीन के पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद हमें स्टेडियम में बैठे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिनके पसीने छूट रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है? क्या ये डरावनी चीज़ सिर्फ मुझे ही दिख रही है? इसके बाद टीचर एस्टिन डरते हुए अपने मन में कहती हैं, ये तो रेगुलेटेड लेवल से बहुत आगे जा रहा है। इसके बाद हमें अनिका आशीष को दिखाया जाता है, जो कहती है, रेगुलेशन मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। और दोबारा यूजीन के आसपास के स्पेस को मैनिपुलेट करने लगती है, जिसकी वजह से यूजीन अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? और अगले ही पल डरते हुए कहता है, नहीं, दरअसल मैं तो गिर रहा हूँ। इसके बाद अनिका आशीष उसे हवा में उल्टा लटका देती है, जिसे देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, एक ऐसी मेज जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, ये सच में बहुत खतरनाक है। इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहता है, जो लोग मैजिक के पिनिकल पर पहुंच जाते हैं, वो लोग उन लॉज को तोड़ सकते हैं जिन्हें हिलाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और अपने सेंस ऑफ रियलिटी के सहारे तुम अनिका आशीष के खिलाफ नहीं जीत सकते, यूजीन फिलेविया। इसके बाद अनिका आशीष यूजीन से कहती है, अब क्या तुम समझे, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। तब यूजीन हवा में लटके हुए ही नर्वस होकर कहता है, हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक तुम हो तब तक मुझे अबिस के ग्रैंड ड्यूक से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में इतना चिंता क्यों करती हैं, लेकिन मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है कि मैं चुपचाप जेल में बंद हो जाऊं। यूजीन की बात सुनकर अनिका आशीष कहती है, लगता है कि तुम्हें मनाने में थोड़ा और समय लगने वाला है। इसके बाद यूजीन एक अटैक करके खुद को अनिका आशीष से दूर कर लेता है और कहता है, अभी मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और अनिका आशीष के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसका नाम डेसियो फ्लेम स्लैश होता है। लेकिन अनिका आशीष को उस अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस अटैक को अपने ऑर्ब से एब्जॉर्ब करते हुए कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन ऐसे स्पेल्स मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। और आगे थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहती है, वैसे भी हार मान लेना हम दोनों का तरीका नहीं है।
इसके बाद हमें बताया जाता है कि हालांकि पिछले हफ्ते जो ट्रेनिंग की गई थी, उसका एम यूजीन को एक नई दुनिया दिखाने का था, जो उसने शामन की आंखों से देखी भी थी। लेकिन उसे पाने में वो फेल हो गया। फिर भी उसने 12th डिसाइपल का मैजिक लास्ट में थोड़ा बहुत सीख ही लिया, जिसकी वजह से अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसे अनिका आशीष के मैजिक से डर नहीं लगता। इसके बाद सीन फाइट में दोबारा आ जाता है, जहां अनिका आशीष के ऑर्ब को देखते हुए यूजीन अपने मन में कहता है, सीनियर ने अपना मैजिक ब्लैक होल जैसी दिखने वाली चीज में स्टोर किया है, जो उन्हें मेरी सोच से भी ज्यादा मैजिक पावर दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर लगाया गया सील वो डिसअपियर हो चुका है। उनकी करंट मैजिक सेंस एक ऑर्डिनरी मेज जितनी ही है, और मैं इसी का फायदा उठाऊंगा। इसके बाद यूजीन एक पोशन का बॉटल निकालकर अनिका आशीष के सामने फोड़ देता है, जिससे वहां पर एक स्मोक स्क्रीन बन जाता है। उस स्मोक स्क्रीन को एनालाइज करके वो कहती है, ये तो बार्ड एसेंस है। अगर तुम्हारा इरादा मेरे विजन को धुंधला करना है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि ये पाउडर रूम टेम्परेचर पर बहुत ही तेजी से फैलता है। इसकी और एक खासियत है कि ये मैजिक से बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करता है। इसके बाद एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए कहती है, तो इसकी वजह से मैं तुम्हारे लोकेशन को बहुत ही आसानी से जान लूंगी और वहां पर एक अटैक कर देती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है, जिसे अनिका आशीष नोटिस कर लेती है और कहती है, एक फ्रीजिंग पोशन। और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन उसके पीछे आ चुका होता है, जिसे अनिका नोटिस कर लेती है और अपने मन में कहती है, वो असली नहीं था, लेकिन रिएक्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि यूजीन लगातार कई सारे अटैक कर देता है, जिनके नाम एन्चांटेड फ्लेम स्वॉर्ड, डेसियो फ्लेम स्लैश, सुपर फ्लेम, मैजिक इन्फर्नो होते हैं। लेकिन अनिका आशीष इन सारे अटैक को आसानी से सर्वाइव कर लेती है और कहती है, क्या तुम जानते हो, ये सब मेरे सामने बेकार है। और एक अटैक कर देती है जिसका नाम स्पेशल रिवर्सल होता है, जिसकी वजह से यूजीन की सारी फ्लेम्स अब्जॉर्ब होने लगती हैं। तभी यूजीन उन फ्लेम्स को बीच में से काटते हुए कहता है, मैं जानता था कि मेरा अटैक आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, लेकिन मेरा असली टारगेट आप तो थी ही नहीं सीनियर। मेरा असली टारगेट आपका वो ऑर्ब है, जिससे आप मैजिक को यूज कर रही हैं। और बिना किसी देरी के उस ऑर्ब पर एक अटैक कर देता है, जिससे एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि यूजीन की स्वॉर्ड टूटकर हवा में उड़ रही होती है, जिसे देखकर यूजीन की भी हालत खराब हो जाती है। तब अनिका आशीष कोल्ड वॉइस में कहती है, तुमने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया। उस अटैक की वजह से मेरे 7 स्पेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिन्हें मैंने इस ऑर्ब में स्टोर किया था। लेकिन ये काफी नहीं है। अगर तुम मेरे सारे स्पेल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो जो इस ऑर्ब में स्टोर्ड हैं, तो तुम्हें ऐसे लगभग 3000 और अटैक करने होंगे। ये सुनकर यूजीन वहीं खड़ा रह जाता है, और हमें बताया जाता है कि अब यूजीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ये ओपोनेंट उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि यूजीन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। पर हमें बताया जाता है कि पता नहीं क्यों यूजीन को इतने ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से लड़कर दुनिया की एक अलग ही ऊंचाई दिख रही होती है। यूजीन को इस तरह हंसता देख अनिका आशीष भी नर्वस हो जाती है। इसके बाद यूजीन भी एक मैजिक करने लगता है, और हमें बताया जाता है कि फाइनली यूजीन ने जिस रेल्म को पाना इम्पॉसिबल समझा था, वो अब उसे धीरे धीरे नजर आने लगा। और देखते ही देखते यूजीन ने निहिल रिड के 3 ग्रेट प्रूफ्स में से एक वॉइड को समझ लिया होता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।